ओके चलिए, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो यू हैव टू नेम द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन दिए हैं, कैसे होगा वो रिएक्शन, उसका रिएजेंट आपको बताना है। तो पहला रिएक्शन देखते हैं। यू वांट टू कन्वर्ट ऑक्सीडेशन, चलिए ऑक्सीडेशन करना है प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक पहुंचा दे। ये काम करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू कैन गो विथ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक पहुंचा देंगे। सेकंड देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। हमें एल्डिहाइड पर रुक जाना है, एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, मतलब हमें कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जैसे कि PCC। आई होप यू रिमेंबर दिस नेम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दैट इज PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन करना है फिनॉल का टू प्रोड्यूस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। राइट, एक साथ तीनों जगह पे ब्रोमीन लगा देना है। ये काम होता है इफ़ यू यूज़ ब्रोमीन वाटर, राइट, क्योंकि अगर आप खाली ब्रोमीन को CS2 में लेते हो तो मोनोब्रोमिनेशन होता है। यहाँ पे एक साथ तीन जगह पे ब्रोमीन लगाना है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ब्रोमीन वाटर। क्या लेंगे यहाँ पे हम? वी आर गोइंग टू टेक ब्रोमीन वाटर जो आपको फिनॉल को सीधा कन्वर्ट कर देगा एक साथ तीन जगह पे ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। चलो नेक्स्ट है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। वापस आया अल्कोहल से एसिड, अल्कोहल से एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता है। यू विल राइट दैट सेम आंसर, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और यू कैन टेक एसिडिफाइड K2Cr2O7। यू कैन गो विथ एनी ऑफ दिस वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। डिहाइड्रेशन करना है प्रोपेन टू ऑल का ताकि आप प्रोपीन बना सको, राइट। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए हम एसिड नॉर्मली यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हम एसिड यूज़ करते हैं। और उसमें भी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आपको याद हो तो टर्शियरी का डिहाइड्रेशन सबसे आसान होता है, फिर सेकेंडरी का, और प्राइमरी सबसे मुश्किल होता है। अब यहाँ पे आपके पास है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में कंडीशन थोड़ा सा माइल्ड रहता है। हमने यूज़ किया था 85% फॉस्फरिक एसिड एट 440 केल्विन टेम्परेचर, राइट। क्या यूज़ किया था हमने यूज़ किया था यहाँ पे 85% ऑफ फॉस्फरिक एसिड एट 440 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज़ इनफ फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसी एक एक चीज़ें आपको ख्याल आनी चाहिए, याद आनी चाहिए एग्ज़ाम में जब बैठे हो तब। 4 चैप्टर का डेटा साथ में होगा दिमाग में, तो उसमें से ये प्रोग्राम का रूट फाइंड होना चाहिए कि कहाँ पे है ये प्रोग्राम दिमाग में। चलो अगला देखो, तो ब्यूटेन 2 ऑन मतलब कीटोन, राइट। उसमें से आपको कर देना है ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑन में से करना है आपको ब्यूटेन 2 ऑल। बोलो कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे? ब्यूटेन 2 ऑन में से ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, तो ये आपका ऑन है, ऑन मतलब कीटोन। कीटोन को करना है आपको अल्कोहल, कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये सिंपल रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये रिडक्शन प्रोसेस है जहाँ पे आपको जो ऑन ग्रुप है ना कीटोन, उसको आपको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करना है इसको? आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मतलब ये तो रिडक्शन प्रोसेस है। कार्बन तो सेम ही है, तो दिस इज़ रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन ऑफ कीटोन अगर आपको करना है तो यू कैन गो विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यू कैन गो विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। यू कैन डू use of any of this one reagent for the reduction process, right? So these are the various reagents required for given particular case. मैंने हर एक केस आपको बताया कि क्यों ये reagent यूज़ किया। मैंने खाली आंसर नहीं दिया आपको, बट हर एक reagent मैंने बताया कि यही reagent हमने क्यों यूज़ किया। So when you sit in exam, when you get this kind of question, your mind should work in the same manner. आपका दिमाग भी उसी तरह से चलना चाहिए, एक एक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव द रीज़न फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन विद द मिथॉक्सीमीथेन। सवाल ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का एक ही रीज़न होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ भी वही रीज़न है कि इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, CH3 CH2OH, राइट। एक और इथेनॉल मॉलिक्यूल आप उल्टा बनाओ यहाँ पे ऐसे CH3, और यू कैन राइट इट लाइक CH3 CH2OH CH3 CH2OH, right. Now we can see here there is going to be formation of the hydrogen bond between the alcohol molecule. ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तो इसका रीज़न बहुत ही आसान है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके आंसर में आना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, हैंस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, राइट। सो आई कैन स्पेसिफाई द रीज़न हियर। इन इथेनॉल देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड between the molecules, while in ether it is absent. ईथर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एब्सेंट होता है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है, इसीलिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो और सिंपल आ गया। क्या करेंगे हम? IUPAC नेमिंग करेंगे। अरे बाप रे, कितना सिंपल, देखते हैं। चलिए, आई कैन सी ईथर ग्रुप आ गया, चेन टूटेगा, फाइंड करो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है। इस तरफ 2 का चेन है, इस तरफ 1 2 3 का चेन है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, जिसको आप लिखोगे प्रोपेन। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3। 1 के ऊपर 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, दैट इज इथॉक्सी। 1 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? इथॉक्सी। 2 पे है मिथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना। इट इज़ 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम रहेगा 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, चले वापस बीच में ऑक्सीजन आ गया, चेन टूटा, एक तरफ 1 का चेन, एक तरफ 2 का चेन है, ये रहेगा आपका मेन चेन 2 कार्बन का। एक क्लोरीन है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 2 पे क्लोरो, 1 पे 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब मिथॉक्सी, इट इज़ 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 कार्बन का चेन है मतलब इथेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन सी C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, ऊपर NO2 है ऊपर, और OCH3 पैरा पोजीशन के ऊपर है, ये आपको लिख के दे दिया है, राइट। तो ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी कहाँ पर है? 1 2 3 4, दैट इज़ 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। इट इज़ 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। इट इज़ 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन आया, चेन टूटा, एक तरफ सिंगल कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, कोई सवाल ही नहीं है। 3 कार्बन को मेन नाम लगेगा प्रोपेन, और ये 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन, दैट इज मिथॉक्सी। सो इट इज मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो नेक्स्ट देखेंगे तो 6 कार्बन का चेन है, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल मिथाइल, और ये है 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब इथॉक्सी। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3, ये 4, राइट। तो ये होगा आपका इथॉक्सी 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इथॉक्सी 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, राइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बेंजीन के साथ इथॉक्सी ग्रुप है, दैट इज इथॉक्सी बेंजीन। इसमें क्या देखना है? इथॉक्सी बेंजीन दिख रहा है ना, 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और साथ में बेंजीन रिंग है, दैट इज इथॉक्सी बेंजीन। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 21 22 23। सो यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट्स एंड रिएक्शंस टू प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। तो पहले इसका शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में आप 2 पार्ट लेते हो, एक लेते हो सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड, दूसरा लेते हो आप अल्किल हैलाइड
SN2 मैकेनिज्म होता है और आपको मिलता है ईथर, राइट। और कंपलसरी आपका RX वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, राइट, तभी उसके ऊपर SN2 अटैक हो पाएगा इजीली, राइट। यह होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक, तो अटैक तभी हो पाएगा जब आपका हैलाइड वाला पार्ट कैसा हो, कंपलसरी प्राइमरी हो। चलिए अब पहला देखते हैं बच्चों, आपको करना है 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन। पहले ईथर का स्ट्रक्चर बना लो ताकि आपको आइडिया आ जाए। प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3 और उसके 1 के ऊपर रहेगा प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी का मतलब है 3 कार्बन वाला ईथर, हो गया 3 कार्बन के साथ ऑक्सी, दैट इज प्रोपॉक्सी एंड दिस इज प्रोपेन। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिपेयर। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कि दोनों तरफ कैसा पार्ट है। सो आई कैन सी इट वेरी सिंपल, ये भी प्राइमरी चेन है, ये भी प्राइमरी चेन है, दोनों बाजू प्राइमरी चेन है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से एक को ONA बता दो। तो मैं एक बाजू वाला जो चेन है CH3 CH2 CH2 ONA और दूसरा मैं ये चेन लूँगा CH3 CH2 CH2 Cl और उसको हम खाली गर्म करेंगे, राइट, एज पर द विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। चलो जैसे ही आप गर्म करोगे यू विल गेट द प्रोडक्ट, राइट। तो आपका एक रिएजेंट रहना है सोडियम प्रोपॉक्साइड और दूसरा रहेगा प्रोपेन क्लोराइड और यू कैन राइट क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो एक रहेगा आपका सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड और एक रहेगा ये आपका क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन यू कैन राइट। हाँ, तो उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा जो चाहिए वो। चलो दूसरा देखते हैं इथॉक्सी बेंजीन। पहले ये बना लीजिए आप बेंजीन, ऊपर इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन। अभी मुझे इतना पता है, एक तरफ बेंजीन रिंग है, एक तरफ CH2 CH3 है, तो ये CH2 CH3 आपका प्राइमरी वाला पार्ट है, तो विलियमसन में प्राइमरी वाले पार्ट वाला कंपलसरी हैलाइड रहेगा, तो वो जो आपको दिख रहा है CH3 CH2 वो हैलाइड वाला पार्ट है, CH3 CH2 Cl वो हैलाइड वाला रहेगा, और जो आगे बेंजीन रिंग है वो रहेगा ONA। और आप गर्म करोगे तो तुरंत ही आपका रिएक्शन होकर आपको ये ईथर मिल जाएगा, राइट, ओके। तो प्राइमरी वाले के साथ क्या रहेगा, आपका हैलाइड रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नाम दे देना इसको, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, राइट, और ये है क्लोरोइथेन। चलो नेक्स्ट देखो, तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ओके कोई बात नहीं। पहले ये देखो, ध्यान दो, यहाँ पे प्रोपेन 3 कार्बन, उसके 2 के ऊपर ही मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी मतलब 1 कार्बन के साथ ऑक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी, और 2 के ऊपर ही मिथाइल भी है। चलिए इसको बनाना है विलियमसन के साथ। ऑक्सीजन के दोनों तरफ नज़र मारो, ये ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ सिंगल कार्बन वाला ग्रुप है प्राइमरी, दूसरी तरफ तो ये बल्कि ग्रुप है टर्शरी, राइट। मुझे पता है मुझे अल्किल हैलाइड प्राइमरी वाला रखना है, तो 1 कार्बन वाला प्राइमरी अल्किल हैलाइड आपको लेना है, दैट इज CH3Cl, राइट। ये जो पार्ट है 1 कार्बन वाला, उसके साथ मैंने हैलोजन ले लिया, और जो वो टर्शरी पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर O के साथ, वो रहेगा ONA, एंड यू नीड टू हीट इट, विल गेट द प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 1-मिथॉक्सी इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन और उसके 1 के ऊपर मिथॉक्सी, ओके, ये हो गया आपका 1-मिथॉक्सी इथेन। नाउ आई कैन सी दोनों तरफ प्राइमरी चेन है। अगर दोनों तरफ प्राइमरी चेन है तो चॉइस किसका रहेगा, जो छोटा चेन है उसके ऊपर अटैक इजीली होता है, मतलब ये मेरा हैलाइड रहेगा 1 ही कार्बन वाला, राइट, दैट इज गोइंग टू बी CH3Cl, और वो जो 2 कार्बन है वो रहेगा आपका एल्कोक्साइड पार्ट ONA, एंड यू नीड टू हीट इट, you will get the product, right? So this is the typical question of the Williamson synthesis process. Do it quickly everyone. Okay, next is question number 25, theory question है। ऐसा कहा है, illustrate the examples the limitation of the Williamson synthesis for the preparation of certain type of ether, right? आपको क्या बताना है कि भाई विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन क्या है, आप किस टाइप के ईथर जो है वो नहीं बना सकते हो विलियमसन सिंथेसिस से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखोगे
राइट। तो अगर मान लीजिए वी वांट टू एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ना, राइट। तो अगर मान लो मुझे ये ईथर बनाना है, इफ आई वांट टू प्रिपेयर दिस ईथर, तो ये ईथर बनाने के लिए मेरे पास कंपलसरी रीएजेंट में ये सिंपल पार्ट है प्राइमरी वाला, तो उसके साथ मेरे पास हैलोजन होना चाहिए, और वो जो टर्शरी वाला पार्ट दिख रहा है दैट शुड बी एल्कोक्साइड आयन, राइट, लाइक दिस। देन आई विल गेट द प्रोडक्ट ईथर जो मुझे चाहिए, वो जो टर्शरी पार्ट है। बट अगर मान लो मुझे ये बनाना है, और सपोज़ ये मैंने एल्कोक्साइड रखा CH3ONA, और ये वाला पार्ट मैंने हैलाइड रखा, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे टर्शरी में क्या हो जाता है, एलिमिनेशन होगा, और इसमें से जब एलिमिनेशन होगा तो आपको आल्किन मिलेगा, यहाँ से Cl जाएगा, बाजू में से H जाएगा, यू विल गेट द आल्किन एज अ प्रोडक्ट, जो आपको नहीं चाहिए, राइट। तो इसकी लिमिटेशन आप लिख सकते हो कि हियर alkyl halide must be primary for synthesis of ether, राइट। अगर alkyl halide वाला पार्ट सेकेंडरी या टर्शरी है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होने वाली है, राइट। अगर ये alkyl halide वाला पार्ट टर्शरी है ना, तो आपको alkene मिल जाएगा। इफ इट इज टर्शरी alkyl halide, it will gives alkene, as you can see in the process, right। सिमिलरली अगर आपके पास एराइल हैलाइड है, एक और लिमिटेशन, इफ़ यू हैव एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का मतलब है बेंजीन के ऊपर आपका हैलोजन है, और इफ़ यू हैव विनाइल हैलाइड, विनाइल का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन है, तो इसको आप विलियमसन सिंथेसिस में यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, राइट। ये कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, तो दिस टू आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 reaction due to resonance stabilization, due to resonance stabilization। तो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन की वजह से इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम रहने वाला है इन दोनों कंपाउंड का। तो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस, कि आपका जो हैलाइड वाला पार्ट है, आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो यहाँ पे कि RX जो है ना मस्ट बी प्राइमरी, उसके सिवाय अगर कोई भी तरह का RX होगा तो विलियमसन जो है वो ईथर को सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसके इर्द गिर्द आपको बाकी चीज़ें लिखना है।